हेलो एवरीवन। चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन के अंतर्गत जो ब्लॉक कोडिंग की कंपटीशन होने वाले हैं उसके ट्रेनिंग का आज 4th डे है। ठीक है, डेली 3 दिन से हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और अब तक आपको कुछ ब्लॉक कोडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, कैसे हमें कोडिंग करना है, कोई भी ब्लॉक कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डे 1 में हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या है और ब्लॉक कोडिंग क्या होती है। ठीक है, और हमने एक ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा कि ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके कुछ टूल्स है, कैसे हमें यूज़ करके कुछ एनिमेशन या गेम डिज़ाइन करना है। उसके बाद में डे 2 में हमने सीखा कि मोशन ब्लॉक्स, लुक्स ब्लॉक, ये ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं। इसके अंडर में जो कोई भी ब्लॉक्स है, ठीक है, तो हम स्प्राइट को कैसे गति ऐड कर सकते हैं या उसका पहराव जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डे 3 में हमने कुछ एडवांस ब्लॉक सीखे, जैसे कि कंट्रोल ब्लॉक सीखा। मतलब कोई भी कोडिंग जो है हमें कंटिन्यूसली परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो फॉर एवर लूप हमने सीखा, या कोई कंडीशनल लूप सीखना है तो हमने एक इफ़ ब्लॉक सीखा। ठीक है, या कोई हमें टाइम डिले ऐड करना है, कोई छोटा सा ब्रेक ऐड करना है तो हमने एक वेट वाला ब्लॉक सीखा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एडवांस ब्लॉक हमने कल सीखे। आज डे 4 की ट्रेनिंग में हम एडवांस ब्लॉक सीखने वाले हैं। ठीक है, जो है कि लुक्स ब्लॉक में से कुछ ब्लॉक्स है, साउंड ब्लॉक है, कुछ कंट्रोल सेक्शन में से कुछ ब्लॉक है एंड कुछ सेंसिंग सेक्शन में से कुछ ब्लॉक है। ठीक है, तो इस 4 सेक्शन में से हम कुछ नए ब्लॉक सीखने वाले हैं आज, और एक नई कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल कैसे काम करता है, कोई भी प्रोग्रामिंग या हमें वेरिएबल क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करें, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर वेरिएबल सेक्शन में वेरिएबल ब्लॉक होता है। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करना है वो भी आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है डे 4 है, हमारे ट्रेनिंग का 4th डे है और इसमें हम ये 5 to 6 पॉइंट्स आज कवर करने वाले हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, जिससे ब्लॉक कोडिंग सीखने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर जो है डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। या अगर आपको ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और ब्लॉकजी सर्च करना है, BLOCKZIE, ब्लॉकजी सर्च करना है और ये डायरेक्टली ब्लॉकजी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और आप ब्लॉक कोडिंग जो है मोबाइल से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी आज के मॉड्यूल की। आज जो है 4th मॉड्यूल है, उसके बाद में हम आज कुछ एग्जाम्पल परफॉर्म करने वाले। ठीक है, ये जो कुछ भी सेक्शन है, जैसे लुक सेक्शन, साउंड सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन, जिसके अंदर हम बहुत सारे ब्लॉक्स सीख रहे हैं हर रोज़। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आज हम ये सारे एग्जाम्पल परफॉर्म करने वाले कि ये जो ब्लॉक सीख रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आज हम सीखने वाले हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि आज हम 1 आवर की ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला ब्लॉक है वो है लुक्स ब्लॉक। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप लाइव चैट में कुछ अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके इमीडिएट आंसर्स आपको मिल जाएंगे।
आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप लाइव। तो स्टार्ट करते हैं लुक्स ब्लॉक, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन में हमने देखा कि लुक्स ब्लॉक क्या होता है, तो मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ। लुक्स ब्लॉक जो होता है, ठीक है, कोई भी स्प्राइट हो, ठीक है, हम सपोज कोई भी स्प्राइट ले रहे हो, उसका जो अपीयरेंस होता है, उसका जो पहरा होता है, ठीक है। सपोज हमारी स्प्राइट जो है वॉक कर रही है, तो उसका अपीयरेंस है कि जो उसके लेग्स है वो पीछे आगे ऐसा कंटिन्यूसली मूव होते रहेगा, तो वो उसका अपीयरेंस हो गया, उसका पहरा हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर हमें जो कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करना होता है, ठीक है, उसका पहराव जो चेंज करना होता है, ठीक है, वो सारे ब्लॉक्स ये लुक्स ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो हमें आज लुक्स ब्लॉक में 2 ब्लॉक सीखने हैं। पहला जो है गो टू फ्रंट लेयर ब्लॉक, और दूसरा जो है गो टू फॉरवर्ड लेयर ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों जो है एक लेयर रिलेटेड है, मतलब लेयर मतलब कोई भी, हम एक एग्जांपल के थ्रू ये बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दोनों ब्लॉक कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है गो टू फ्रंट लेयर ब्लॉक, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन है, द ब्लॉक मेक्स अ स्प्राइट गो टू द एवरी बैकमोस्ट और फ्रंट मोस्ट लेयर, ठीक है। अ स्प्राइट एट द बैकमोस्ट लेयर विल बी कवर्ड बाय एनी स्प्राइट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा डेफिनेशन दिया है कि कोई 2 स्प्राइट है, ठीक है, तो अगर वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, तो एक स्प्राइट को हमें आगे फ्रंट साइड लेके आना है और दूसरे जो स्प्राइट है उसको हमें पीछे लेके आना है, ठीक है। तो हमें इन दोनों के लिए कुछ उनको लेयर सिलेक्ट करना है। जो पहला स्प्राइट जो है सपोज मुझे फ्रंट में लेना है और दूसरा है उसके पीछे लेना है, बैक साइड में लेना है, ठीक है। तो उसकी लेयर हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे फ्रंट है या बैक है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल के थ्रू ये देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मुझे मेरा ब्लॉक्सजी सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा और ये लुक सेक्शन में ब्लॉक्स है, ठीक है। तो लुक सेक्शन में जाके क्लिक करना होगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका इमीडिएट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में ना हो या अगेन कुछ समझाना हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज के जो 2 ब्लॉक है वो है गो टू फ्रंट लेयर ब्लॉक, ठीक है, और गो टू फॉरवर्ड ले, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन में एक ब्लॉक दिखाई दे आपको, पर्पल कलर में कोडेड है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है लुक सेक्शन में जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये ब्लॉक अपीयर होता है। तो उसके पहले के ब्लॉक्स हमने देखे थे, ठीक है, से हेलो था, एक थिंक ब्लॉक था, या कोई भी स्प्राइट का कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करना है ये हमने देखा, या कोई भी स्प्राइट का साइज़ कैसे चेंज करना है, कोई भी स्प्राइट को सेट साइज़ कैसे असाइन करना है, ठीक है, स्पेसिफिक साइज़ कैसे देना है, या कोई भी स्प्राइट का कलर इफेक्ट वगैरह, ये सब कुछ ब्लॉक हमने डे 1, डे 2 एंड डे 3 के ट्रेनिंग में सीखे, ठीक है। आज जो लुक्स ब्लॉक में एडवांस ब्लॉक है वो है गो टू फ्रंट लेयर। तो जैसे कि मैंने बोला कि सपोज 2 स्प्राइट है, एक को मुझे एक फ्रंट साइड में रखना है, ठीक है, आगे की साइड में रखना है, और जो दूसरा जो स्प्राइट है वो मुझे पीछे की साइड में रखना है। दोनों भी ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे गो टू फ्रंट और गो टू बैक ऐसा कुछ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते कि मेरे स्क्रीन पे एक स्प्राइट है, तो मैं एक और स्प्राइट यहाँ पे ऐड करती हूँ। तो उसके लिए जाना है चूज़ स्प्राइट के बटन पे ऊपर, उसके बाद में है एक दूसरा स्प्राइट हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एप्पल का स्प्राइट सिलेक्ट किया है और इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि 2 स्प्राइट मैंने लिए हैं, ठीक है। अभी हमें इसको लेयर ऐड करना है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इवेंट सेक्शन में जाना है और एक इवेंट ब्लॉक हमें ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड ये वाला इवेंट ब्लॉक ले लिया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लैग है वो क्लिक करूँ तो जो है मेरा स्प्राइट एक उसके लेयर में चले जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो ये स्प्राइट है एविल का स्प्राइट, इसका नाम मैं रीनेम कर देती हूँ, एविल कर देती हूँ, ठीक है। तो हमें ध्यान में आ जाए जो एविल का स्प्राइट जो है वो मुझे फ्रंट सेक्शन में चाहिए
और जो मेरा एप्पल का स्प्राइट है वो मुझे बैक सेक्शन में चाहिए। तो मुझे इन दोनों को सेट करना होगा। एविल का स्प्राइट जो है फ्रंट सेक्शन में और एप्पल का स्प्राइट जो है बैक सेक्शन में, ठीक है। और अभी हम दोनों ओवरलैप करते हैं, तो देखते हैं कौन सा जो है फॉरवर्ड आ रहा है और कौन सा बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा कि हमने एक एविल का स्प्राइट था वो मुझे फ्रंट साइड पे चाहिए था, तो इसलिए वो हमें पूरा दिख रहा है, ठीक है। और जो एप्पल का स्प्राइट है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया बैक लेयर्स पे, ठीक है। तो इसलिए हमें वो उसकी कुछ जो साइड है वो हाइड हो रही है। अगेन मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया तो अगेन ये वाला स्प्राइट आगे आ जाएगा, फ्रंट साइड में आ जाएगा, और एप्पल वाला स्प्राइट बैक में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे हमने दो स्प्राइट में देखा, सपोज आपके यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्प्राइट हो, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे गो फॉरवर्ड, और यहाँ पे लेयर्स, और यहाँ पे एक नंबर दिखा है, ठीक है। तो सपोज आपके पास 5 स्प्राइट हो, आपको 5 लेयर्स में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 ही लेवल देखे, फ्रंट और बैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 लेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक है एग्जैक्टली सेम वर्क करते हैं, बट ये 2 स्प्राइट के लिए हम काम कर सकते हैं और ये जो है मल्टीपल स्प्राइट के लिए हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा ब्लॉक है। आपको कुछ क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपको इमीडिएट आंसर्स मिल जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद में जो है साउंड ब्लॉक। अभी साउंड ब्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है। साउंड ऐड करना है, जैसे कि मैंने पहले बोला था साउंड ब्लॉक कहाँ पे यूज़ करता है, मतलब हमें कोई भी आवाज़ रिलेटेड कोई भी फंक्शन ऐड करना है, ठीक है। साउंड रिलेटेड कोई भी फंक्शन ऐड करना है तो वहाँ पे हम साउंड ब्लॉक ऐड करते हैं। तो सपोज़ अभी यहाँ पे साउंड ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ब्लॉक है, तो हमने 2-3 दिन में देखा कि हमने बहुत सारे ब्लॉक है, जैसे कि प्ले साउंड, ठीक है। जैसे प्ले साउंड के ब्लॉक पे हम क्लिक करते हैं तो कोई भी साउंड जो असाइन किया है वो उसका साउंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट साउंड है, उसके बाद में जो है स्टॉप साउंड, मतलब मुझे जो साउंड इफेक्ट चल रहे हैं, अगर मेरा गेम ओवर हो जाए तो मुझे जो सारे साउंड है वो स्टॉप करने चाहिए, तो उसके लिए मैं स्टॉप साउंड वाला ब्लॉक यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो है चेंज इफेक्ट बाय 10, यहाँ पे साउंड के कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे कि पिच जो हाईनेस होती है, ठीक है, हाईनेस लोनेस, वो हमें सिलेक्ट करना है, जिसको पिच इफेक्ट बोलते हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज साउंड के रिलेटेड हम एक नया ब्लॉक सीखने वाले हैं जो सबको पता है। जैसे हम रिमोट में कीज से जैसे वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं, वैसे ही हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ वॉल्यूम सेट करना है या कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम ये ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स है तो हमें जाना है साउंड सेक्शन में, और ये पर्पल कलर के कुछ ब्लॉक्स आ जाएंगे, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक आ जाएंगे, चेंज वॉल्यूम, सेट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेट वॉल्यूम का ब्लॉक, ठीक है। अभी सेट वॉल्यूम मतलब मुझे स्प्राइट सपोज मेरा जंप कर रहा है और उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ चल रही है, ठीक है। तो वो उसकी आवाज़ की वॉल्यूम कितनी चाहिए, वो आवाज़ कितना चाहिए, तो यहाँ पे मैं वो सेट कर सकती हूँ। तो सपोज़ मुझे फुलेस्ट चाहिए, 100% उसका आवाज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 100 कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे जो वैल्यू है वो एकदम थोड़ा स्लो चाहिए, मतलब जो कम लेवल में आवाज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे ये वॉल्यूम जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए या कम कम होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, तो यहाँ पे मैं +10 या -10 करती हूँ, ठीक है। सपोज़ मैंने +10 किया तो मेरा जो आवाज़ है वो 10 से बढ़ जाएगा, ठीक है। लेवल बाय लेवल ये जो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था एक वॉल्यूम हमें चेंज करना है, तो उसके लिए एक ब्लॉक था, और यहाँ पे एक वॉल्यूम का ब्लॉक है, ठीक है। अभी हमारा कौन सा वॉल्यूम सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, तो यहाँ पे उसकी वॉल्यूम जो है 100 यहाँ पे सिलेक्टेड आ गई, क्योंकि अभी मेरा लैपटॉप से मैंने 100% वॉल्यूम सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये था कुछ आवाज़ रिलेटेड बेसिक ब्लॉक,
ठीक है। उसके बाद में जो है कंट्रोल सेक्शन में कुछ एडवांस ब्लॉक हमने कल देखे, कल हमने कुछ लूपिंग वाले ब्लॉक देखे। तो सबसे पहले कंट्रोल सेक्शन कैसे ओपन करना है, तो ये ब्लॉक पहले डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर का बटन है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का बटन है, वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कंट्रोल सेक्शन में कुछ ब्लॉक्स ओपन होंगे। जैसे कि हमने कुछ नए ब्लॉक्स कल सीखे, जैसे कि वेट ब्लॉक था, मतलब हमें कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, हमारा एनिमेशन में हमें कुछ ब्रेक देना है या कोई पॉज देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम वेट ब्लॉक यूज़ करते हैं। मतलब कुछ सेकंड्स के लिए मेरा जो कोड है वो पॉज होना चाहिए या उसको मुझे ब्रेक देना चाहिए, और उसके बाद में जो नया कोड है, ठीक है, वो असाइन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक वेट वाला ब्लॉक सीखा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा रिपीट ब्लॉक। रिपीट ब्लॉक कैसे काम करता है। रिपीट ब्लॉक जो होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन है, ठीक है, अगर मेरा स्प्राइट है वो वॉक कर रहा है तो मुझे उसको 10 टाइम्स वॉक कराना है, ठीक है, 15 टाइम्स वॉक कराना है या 50 टाइम्स वॉक करना है, तो कितने टाइम्स मुझे उसको चलाना है या कितने टाइम उसको जंप कराना है, ऐसा कुछ एनिमेशन में मुझे इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पे रिपीट ब्लॉक यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके बाद में जो है फॉरएवर ब्लॉक। ठीक है, मेरा यहाँ पे आप माउस पॉइंटर है, तीसरा जो है फॉरएवर ब्लॉक। ठीक है, अगर मेरा स्प्राइट रिपीट ब्लॉक यूज़ कर रहा है और उसके यहाँ पे 10 नंबर असाइन है, तो वो 10 बार ही रिपीट करेगा, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। बट मुझे कोई एक्शन है वो कंटिन्यूसली ऑन ही रखनी, कंटिन्यूसली वो चलते ही रहना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूसली जंपिंग ही करना चाहिए या कंटिन्यूसली कुछ डायलॉग्स बोलने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कोई भी एक्शन है कंटिन्यूस चाहिए, कंटिन्यूसली परफॉर्म चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं फॉरएवर ब्लॉक यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद में हमने देखा कि इफ़ ब्लॉक। ठीक है, एक कंडीशन है, ठीक है, अगर मेरी ये कंडीशन आप फुलफ़िल कर दो तो ही मैं ये काम करूँगी, जैसा हमारा कॉमन डायलॉग है। ठीक है, अगर मेरी ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तो ही उसके अंदर जो कुछ भी एक्शन है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मैंने कीबोर्ड की स्पेस की प्रेस की हो तो ही मेरा स्प्राइट जंप करेगा। ठीक है, हमने तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू ये वाला ब्लॉक कल सीखा, आज फिर से इसका एक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमें आज सीखना है इफ़ एल्स वाला ब्लॉक। तो ये जो है दोनों भी कंडीशनल ब्लॉक्स है। जैसे हमने कल देखा था कि कैसे इसका प्रैक्टिकल किया, तो हम एक इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक स्प्राइट डिलीट कर देते हैं, एक ही स्प्राइट की ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हमें एक इवेंट सेक्शन के अंदर से कोई भी एक इवेंट ब्लॉक लेना है। ठीक है, तो अभी मैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ये वाला इवेंट ब्लॉक ले रही हूँ। ठीक है, और अभी मैंने बोला कि यहाँ पे एक हेक्सागोन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सागोन में आपको कोई भी कंडीशन है, ठीक है, वो ऐड करनी है। यहाँ पे सपोज मैंने कंडीशंस दी है कि अगर की स्पेस प्रेस, ठीक है, अगर मैंने कीबोर्ड से कुछ भी की जो है स्पेस, ठीक है, वो प्रेस की हो तो ही मेरा जो अंदर का एक्शन है वो परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अंदर की जो एक्शन मुझे देनी है वो है से हेलो। ठीक है, अगर मैंने मेरे कीबोर्ड की स्पेस की प्रेस की है तो ही मेरा जो स्प्राइट है एप्पल वो बोलेगा हेलो, अगर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो मुझे ये एक्शन कंटिन्यूसली परफॉर्म करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया फॉरएवर ब्लॉक। ठीक है, और अभी ग्रीन फ्लैग में क्लिक करती हूँ। ठीक है, देखो अभी ये जो प्रोग्राम है रन हो रहा है, बट मैंने अभी लैपटॉप की मेरे कोई भी की जो है या कोई भी स्पेस की मैंने प्रेस नहीं की। ठीक है, इसलिए ये हेलो नहीं बोल रहा। अगर मैं लैपटॉप की स्पेस की प्रेस कर दूँ तो वो बोलेगा हेलो, तो जितने बार मैं प्रेस करूँ वो उतनी बार हेलो बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक कंडीशन दे दी कि अगर मैंने लैपटॉप की स्पेस की प्रेस कर दी तो ही एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, उसको बोल दिया कि ये इसकी प्रेस्ड हो तो ही मुझे कुछ एक्शन करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल कोड तो वर्क हो रहा है। ठीक है, बट हमारा स्प्राइट तो हेलो नहीं बोल रहा है। जब मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो ही मेरा स्प्राइट हेलो बोल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशनल ब्लॉक थे, ये एक बेसिक कंडीशनल ब्लॉक था। उसके बाद में आज हमें सीखना है एक इफ़ एल्स वाला ब्लॉक। ठीक है, सेम वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने एक कंडीशन दे दी
यहाँ पे हेक्सागोन है, यहाँ पे सपोज हमने कंडीशन दे दी, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसके अंदर सपोज मैंने कोई टास्क असाइन किया तो वर्क होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसके अंदर जो यहाँ पे एल्स के नीचे जो है वो असाइन होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इवेंट स्टार्ट करना है तो हमें चाहिए एक ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड वाला इवेंट ब्लॉक। हम यहाँ पे दूसरा कोई भी इवेंट ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें लेना है फॉरएवर ब्लॉक। और उसके अंदर ये ब्लॉक मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सिंपल है, ओनली यहाँ से ब्लॉक सेक्शन में से कोई भी ब्लॉक खींचना है हमें, तो ये डायरेक्टली इस वाइट एरिया में आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है, तो मुझे एक कंडीशन यहाँ पे लेनी होगी। कौन सी कंडीशन है, वही कंडीशन ले लेते कि प्रेस्ड, ठीक है। अभी मैंने एक कंडीशन ले ली कि अगर मेरे लैपटॉप की की प्रेस्ड हो, ठीक है, तो अभी मुझे कुछ एक्शन देना है, ठीक है। अभी सपोज मेरी लैपटॉप की प्रेस्ड हो तो ये जो स्प्राइट है, एप्पल का स्प्राइट जो है वो बोलेगा हेलो। अगर प्रेस्ड नहीं है तो वो एक अपनी पोजीशन चेंज करेगा, गो टू रैंडम पोजीशन। ऐसा कुछ एक्शन मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अभी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने एक कंडीशन दी कि लैपटॉप की मेरी स्पेस की प्रेस्ड हो, ठीक है। ये कंडीशन मैंने दे दी, ठीक है। अगर मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो ये बोल रहा है हेलो, और अगर स्पेस की प्रेस नहीं है तो एक अपनी रैंडम पोजीशन पे मूव हो रहा है। जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूँ तो ये स्टॉप हो रहा है और हेलो बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो कंडीशनल ब्लॉक है ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अगर आपको कंडीशनल ब्लॉक नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आपके कमेंट के इमीडिएट आंसर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं कंट्रोल ब्लॉक्स में से तीसरा आज का ब्लॉक, ठीक है। अभी जो तीसरा ब्लॉक है वेट अंटिल ब्लॉक, ठीक है। हमने एक वेट ब्लॉक सीखा, ठीक है, जो कोई भी पॉज ऐड करता था, डिले ऐड करता था, ठीक है। सपोज हमें हमारा जो स्प्राइट है वो चल रहा है, ठीक है, हमें लेकिन उसको स्लो में उसको एनिमेट करना है, तो हम उसको ब्रेक ऐड करते थे, पॉज ऐड करते थे, ठीक है। तो वैसे ही ये ब्लॉक है वेट अंटिल ब्लॉक, ठीक है। तो ये क्या करता है, द ब्लॉक पॉजेस इट्स स्क्रिप्ट अंटिल द स्पेसिफाइड बुलियन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक छोटा सा हेक्सागोन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी कोई तो भी कंडीशन है, जब तक ये इसके अंदर जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती, तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमने ये इफ एल्स वाला ब्लॉक देखा कि जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक ये काम नहीं करता, ठीक है। तो अभी कंट्रोल सेक्शन में जाते हैं और ये वाला ब्लॉक हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, वेट अंटिल, ठीक है। और ये जो हेक्सागोन है यहाँ पे हमें कोई भी कंडीशन देनी है, तो सेंसिंग में से जाके वही कंडीशन ऐड करते हैं, ठीक है। वेट अंटिल मतलब वेट करो, ठीक है, जब तक स्पेस की प्रेस नहीं हो जाती तब तक वेट करो, ठीक है। तो ये जो है कब कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा कि स्पेस की प्रेस्ड है या नहीं, ठीक है। एंड देन हमने उसको एक एक्शन दे दी कि से हेलो। अभी देखते हैं ये कैसे काम करता है। अभी ये वेट कर रहा है, ठीक है, हम ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली वर्क्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तभी वो बोल रहा है हेलो, ठीक है। तो ये जो है एक सिंपल वेट अंटिल ब्लॉक है जो वेट करता है जब तक कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद में जो है स्टॉप ऑल ब्लॉक, ठीक है। अभी ये ब्लॉक हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज हम कोई गेम बना रहे हो, ठीक है, जिसमें हम कोई स्कोर दे रहे हो, अगर हमारा स्प्राइट हार जाए, गेम ओवर हो जाए, तो हमारा सभी जो ब्लॉक्स है वो सभी स्टॉप होने चाहिए, ठीक है। जो भी कुछ सपोज कोई रैंडम पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो सारे ब्लॉक्स मुझे स्टॉप करने हैं, तो उसके लिए हम स्टॉप ऑल ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल ब्लॉक है, उसके नाम से है, उसका एक वर्किंग हमें पता चल जाता है कि ये कैसे काम करता है।
ठीक है। किसी को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में जो है हम सेंसिंग ब्लॉक, ठीक है। कल सेंसिंग ब्लॉक में से हमने एक ब्लॉक सीखा था जो कि था की स्पेस प्रेस, ठीक है। आज हम कुछ नए ब्लॉक सीखने वाले हैं सेंसिंग सेक्शन में से। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेंसिंग ब्लॉक, ठीक है। सेंसिंग ब्लॉक क्या होता है, सेंस करना, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स होते हैं एक स्काई ब्लू कलर की कैटेगरी में होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंट्रोल के नीचे एक सेंसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं उस ब्लॉक पे क्लिक करती हूँ तो उसके अंदर जो सेंसिंग सेक्शन है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी ये जो सेक्शन है वो क्या काम करता है, ये जो है सेंस करना, ठीक है। कोई भी चीज़ों का सेंस करना, जैसे कि हमने कल एक ब्लॉक सीखा की स्पेस प्रेस, ठीक है। की जो है स्पेस की वो प्रेस्ड है या नहीं ये सेंस कर रहा है, ठीक है। ये हमारा यूज़र से इनपुट ले रहा है, यूज़र सेंस कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये वाला ब्लॉक कल एक सीखा। उसके बाद में हमने एक आस्क एंड वेट वाला ब्लॉक सीखा। मतलब यहाँ पे ये जो स्प्राइट है वो हमें क्वेश्चन करेगा कि व्हाट्स योर नेम या वेयर आर यू, हाउ आर यू, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें करेगा, उसके आंसर हमें फिलअप करने हैं। तो हम एक ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें इवेंट ब्लॉक लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको एक क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन असाइन कर दिया कि आप मुझे ये क्वेश्चन पूछो। सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, हाउ आर यू, ठीक है। तो अभी ये जो स्प्राइट है वो मुझे क्वेश्चन करेगा कि हाउ आर यू। जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो ये स्प्राइट मुझे क्वेश्चन करेगा हाउ आर यू, ठीक है। तो उसका आंसर मुझे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिख दिया। अभी आपको आंसर देखना है, आंसर कहाँ पे स्टोर हो गया, तो इसके नीचे ही आंसर दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया गुड, ठीक है। अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज़ योर नेम, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन देना है कि स्प्राइट मुझे ये पूछे कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मेरा नाम जो है यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो हमें कोई भी यूज़र इंटरैक्टिव सेशंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। जो सामने वाले कोई भी किसी को भी आंसर्स करे, क्वेश्चन करे, उस हिसाब से हमें कोई भी सेशन डिज़ाइन करने, एनिमेशन डिज़ाइन करना है तो हम इस आस्क एंड वेट ब्लॉक से कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की है, ठीक है। उससे आप ड्राइव की लिंक है, उससे डायरेक्टली .exe फाइल डाउनलोड कर सकते हो और ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ब्लॉक कोडिंग मोबाइल से सीखने हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे ब्लॉकजी BLOCKZIE ब्लॉकजी सर्च करना है तो गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्टली ब्लॉकजी यहाँ पे आ जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सीख सकते हो। उसके बाद में जो है सेंसिंग ब्लॉक, ठीक है। तो सेंसिंग ब्लॉक में क्या करना है, जो सेंस करता है, ठीक है। सेंसिंग ब्लॉक में हमने कल 2 ब्लॉक सीखे थे, आस्क एंड वेट और स्पेस की प्रेस्ड वाला। आज हमें कुछ नए ब्लॉक सीखने हैं। तो सबसे पहले सभी ब्लॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये जो ब्लॉक्स है सिंपल है, मुझे इस सेक्शन में से ओनली यहाँ पे वाइट एरियाज में ये ब्लॉक्स खींचने हैं तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है। तो उसमें से जो पहला ब्लॉक है टचिंग और माउस पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ये जो टच कर रहा है ने, ठीक है। अगर मेरा जो स्प्राइट है, यहाँ पे सपोज एप्पल का स्प्राइट है, तो वो कंटिन्यूसली चेक करेगा कि मेरा जो स्प्राइट है वो टच कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर सिलेक्ट किया है तो ये चेक करेगा कि मेरा स्प्राइट माउस पॉइंटर को चेक कर रहा है नहीं, ठीक है। अगर मैंने एज सिलेक्ट किया
तो यहाँ पे आएगा कि मेरा जो मेरा जो स्प्राइट है वो एजेस जो होते हैं, ठीक है, स्क्रीन के 4 एजेस है उसको टच कर रहा है नहीं, तो ये कंटिन्यूसली जो है सेंस करता रहेगा, ठीक है। तो ये टचिंग वाला ब्लॉक था, टचिंग एजेस और टचिंग माउस पॉइंटर। हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमें कैसे एनिमेशन या कैसे गेम डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद में जो है टचिंग टू कलर, ठीक है। सपोज़ मैंने एक गेम रेडी किया है और उसमें मैंने एक उसको डिफ़िकल्टी ऐड करनी है, कुछ ऑब्स्टेकल ऐड करने, तो यहाँ पे मैंने एक रेड कलर में कुछ तो भी ऑब्स्टेकल यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे स्प्राइट ने किसी ऑब्स्टेकल को जो कलर में है, रेड कलर में है या ब्लू कलर में है, ब्लैक कलर में है, ठीक है, किसी डेंजर को टच कर दिया तो उसके पॉइंट जो है कम हो जाए, ऐसा कुछ मुझे डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे मैं ये ब्लॉक यूज़ कर सकती हूँ। तो हमें कोई भी कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है, सपोज़ रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। या किसी कलर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा तो डायरेक्टली हम ये जो चूज़ कलर का ब्लॉक सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कलर जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टचिंग कलर वाला ब्लॉक जो है कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा। उसके बाद में जो है कलर और एक फर्स्ट कलर इज टचिंग टू द सेकेंड कलर, ठीक है, सेम है जैसे कि टचिंग कलर ये ब्लॉक है वैसे ही ये ब्लॉक काम करता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली चेक करता है कि मेरा जो पहला कलर है वो मेरे दूसरे कलर को टच कर रहा है नहीं, तो ये कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा। उसके बाद में जो है डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर, डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर ये क्या करता है, डिस्टेंस मतलब जो माउस पॉइंटर, सपोज मेरा ये जो स्प्राइट है, ठीक है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, मेरा स्प्राइट है और मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे सपोज मेरा माउस पॉइंटर है, ठीक है, और मेरा दूसरे साइड में मेरा स्प्राइट है, तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हम डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर इस ब्लॉक से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे 2 स्प्राइट है, 2 स्प्राइट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे दूसरा स्प्राइट ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 स्प्राइट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना का जो दूसरा स्प्राइट है उसका नेम जो है एबी, ठीक है, एबी जो उसका नेम है, तो मुझे 2 स्प्राइट में से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे डिस्टेंस टू एबी मतलब एप्पल और ये जो दूसरा स्प्राइट है एबी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये वाला सेंसिंग ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ऑपरेटर ब्लॉक। ऑपरेटर सबको पता है ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, मैथ्स में हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो हमें कोई भी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करना, जैसे कि आज हम एक छोटा सा कैलकुलेटर का एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाले, तो उसमें हमें जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये जो बेसिक जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, वो सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए हमें ऑपरेटर चाहिए, तो इसके लिए हमें ऑपरेटर ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में एक कलर कोडेड है, ठीक है, हम पहले सबको हटा देते हैं, ठीक है। सेंसिंग के नीचे ऑपरेटर मैंने बटन पे क्लिक किया और उसके बाद में ग्रीन कलर में बहुत सारे ब्लॉक्स ओपन हो गए, ठीक है। तो हमें आज जो है सिंपल प्लस जो कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये ब्लॉक्स सीखने हैं। आपको सबको पता है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो इस ब्लॉक के थ्रू हमें एक सिंपल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो वो कैसे डिज़ाइन करना है वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। 4 ऑपरेटर है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दोनों के बीच में एक प्लस साइन है, मतलब ये जो है एडिशन ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट 0 है मतलब हमें उस पर फर्स्ट नंबर हमारा एंटर करना होगा। सपोज मेरा फर्स्ट नंबर जो है 25, ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड 0 है वहाँ पे मुझे सेकंड नंबर एंटर करना होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 10, तो इन दोनों की जो एडिशन होगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी 35, ठीक है। अगर मेरा जो फर्स्ट नंबर है
855 ऐसा मैंने कुछ बिगर नंबर असाइन कर दिया और 555 ऐसा कुछ नंबर मैंने असाइन कर दिया, तो इन दोनों की एडिशन जो है मुझे यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ कैलकुलेटर का एप्लीकेशन आज डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे एडिशन था वैसे ही सब्सट्रैक्शन है, कोई भी नंबर असाइन करो, ठीक है, तो हमें उसकी जो सब्सट्रैक्शन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। सेम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद में नया ब्लॉक जो है वो है पिक रैंडम। ठीक है, जैसे कि अभी आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन तो पता है। ठीक है, ये जो है एक नया ब्लॉक है पिक रैंडम। ठीक है, सपोज रैंडमली कोई भी वो 1 से लेके 10 तक, या क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है 1 सिलेक्ट किया है, सेकंड नंबर जो है 10 सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक कोई भी जो नंबर मुझे रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ये पिक रैंडम वाला ब्लॉक यूज़ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 10 है, तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 1 और 100 कर दिए, तो 1 से 100 में कोई भी जो रैंडम नंबर है जो कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने -100 कर दिया। ठीक है, -100 टू +100, तो कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पिक रैंडम वाला ब्लॉक। उसके बाद में जो है रिलेशनल ऑपरेटर ब्लॉक। ठीक है, अभी सबको पता है ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ये 3 कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। कोई भी ब्लॉक ग्रेटर है मतलब फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है, सेकेंड वैल्यू लोअर है। ठीक है, इसके लिए हम उसको ग्रेटर दैन का सिंबल से डिनोट करते हैं। आप पहला वाला ब्लॉक देख सकते हो। सेम जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्लॉक फॉर्मेट में लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर वाले 3 ब्लॉक जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, और इक्वल टू। ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो 50 है और सेकंड नंबर जो है वो 60 है, ऑब्वियसली जो फर्स्ट नंबर जो है 50 और सेकंड नंबर, तो अभी देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिख के आया फॉल्स। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर यहाँ पे मैंने 70 कर दिया और दूसरा नंबर 60 रख दिया, तो यहाँ पे लिख के आया ट्रू। ठीक है, मतलब ये जो है ग्रेटर वाला ब्लॉक है इसलिए यहाँ पे ट्रू आया। ये जो सेम है लेस देन वाला ब्लॉक है, तो यहाँ पे 100 कर दिया और यहाँ पे 50 कर दिया, तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी तो यहाँ पे ट्रू लिख के आएगा। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला जो है इक्वल टू, मतलब ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं। दोनों वैल्यूज़ इक्वल है तो आएगा ट्रू, अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो आएगा फॉल्स। तो अभी दोनों साइड 50-50 है, तो यहाँ पे लिख के आया ट्रू, और यहाँ पे सपोज वो एक साइड जो है वो बिगर है, तो यहाँ पे लिख के आएगा फॉल्स। तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम सीख रहे हैं स्कूल लाइफ में, वही ऑपरेशन हमने यहाँ पे ब्लॉक कोडिंग में एप्लीकेबल करने हैं। ठीक है, तो ये था ऑपरेटर ब्लॉक। उसके बाद में आज हमें एक नई कॉन्सेप्ट सीखने वाले। ठीक है, उसका नाम जो है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है, कैसे, अगर आपको कुछ समझ में ना आए हो, ठीक, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करो। ठीक है, सेशन हो जाने के बाद 5 to 10 मिनट्स हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, उसमें आपके सारे क्वेश्चन का आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू बी रेफरेंस एंड मैनिपुलेटेड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम. It is helpful to think of variable as a containers that hold information. Their sole purpose is to label and store data in a memory. This data then be used throughout your program. ठीक है, एक टिपिकल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, बट अभी ये डेफिनेशन क्या बोलती है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका आपको समझाने के लिए एक बेटर एग्जांपल है। ठीक है, हम कोई भी गेम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें स्कोर होता है। ठीक है, स्कोर होता है। सपोज़ हमें कोई भी गेम डेवलप करना है तो उसमें सपोज़ क्रिकेट है तो उसका स्कोर होगा। ठीक है, या कोई भी बुलेट का गेम बनाना है तो उसका स्कोर होगा। तो वो जो स्कोर का जो डेटा है उसको हम डेटा बोलेंगे। ठीक है, तो वो डेटा मुझे टेम्पररी किसी कंटेनर में स्टोर करके रखना है, होल्ड करके रखना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन जो हम मिल रहे हैं हमें गेमिंग से, ठीक है, स्कोर है, इसका स्कोर 3, स्कोर 5, स्कोर 6,
जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे किसी कंटेनर में स्टोर करके रखनी है, ठीक है। एक तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज है, ये जो ब्लू कलर का है वो हमारा कंटेनर है, और जो स्काई ब्लू कलर का है वो हमारा डेटा होगा, ठीक है। तो डेटा समझने के लिए सपोज कोई भी स्कोर है वो समझ रहा है, तो स्कोर जो है हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड देन उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे फ़ोन में मेमोरीज़ होती है, ठीक है, जो डेटा है वो हम मेमोरीज़ में स्टोर करते हैं, वैसे ही ये कंसेप्ट है कि कोई भी डेटा हो, तो सपोज कोई गेम का डेटा हो, कोई स्कोर बोर्ड हो, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, एक कंटेनर चाहिए जो सभी इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख सके, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है सीखने के लिए एक सिंपल एग्जांपल था। तो हम देखते हैं ये वेरिएबल कैसे ऐड करना है, ठीक है। पहले ये सारे जो ब्लॉक्स है वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, ठीक है। अभी आपको सपोज एक गेम बनाना है, ठीक है, कोई गेम डेवलप करना है जिसमें आपको एक स्कोर ऐड करना है, ठीक है। सपोज मंकी जंपिंग का गेम है, ठीक है। तो मंकी मेरा जितने बार जंप करेगा उतने बार आपका जो स्कोर है वो 1 से बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे एक गेम बनाना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो स्टेप्स जो है कि ये वेरिएबल जो हमने सीखा वो कैसे क्रिएट करें, कैसे डेवलप करें, ठीक है। तो उसके लिए ऑपरेटर सेक्शन में नीचे एक ऑरेंज कलर में ब्लॉक है, ठीक है, वेरिएबल, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं वेरिएबल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की कैटेगरी में 2 ऑप्शन है, मेक अ वेरिएबल और मेक अ लिस्ट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, आज हमें वेरिएबल सीखना है, तो मुझे मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं मेक अ वेरिएबल पे ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसको नेम दो। तो यहाँ पे मैंने एक स्कोर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है वेरिएबल। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो स्टेज है हमारा, उसके यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वो शो हो रहा है। तो मैंने अपने वेरिएबल का नाम दिया है स्कोर, ठीक है। तो अभी मेरे गेमिंग में जो कुछ भी स्कोर है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स थे, ठीक है, आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो। पहला जो स्टेप है कि क्लिक ऑन वेरिएबल बटन टू इनेबल वेरिएबल सेक्शन, वेरिएबल सेक्शन में जाना है और वेरिएबल बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दूसरी जो स्टेप है, क्लिक ऑन मेक अ वेरिएबल बटन टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। तो जब हम वेरिएबल सेक्शन में जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेक अ वेरिएबल का ब्लॉक आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें जो कुछ भी वेरिएबल का नाम देना है, ठीक है। अभी मैंने स्कोर दिया था, तो दूसरा कोई सपोज मैंने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम दिया मैंने वैल्यू, ठीक है। तो मेरा जो दूसरा वेरिएबल है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। क्रिएटेड वेरिएबल विल बी शोन टू स्टेज विंडो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 स्टेप है कि जो कुछ भी वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम वेरिएबल कैसे बनाना ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल सेक्शन में कुछ ब्लॉक्स है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे बनाए, ठीक है। पहला था स्कोर वेरिएबल, दूसरा था वैल्यू वेरिएबल। अभी उसके नीचे भी कुछ ब्लॉक्स जो है वो रेडी हो गए, ठीक है। पहले तो ये ब्लॉक्स नहीं थे, जैसे ही मैंने वेरिएबल ऐड कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले कोई भी ब्लॉक्स नहीं था, जैसे मैंने वेरिएबल ऐड कर दिया तो यहाँ पे नए ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। तो अभी ये ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं ये सब कुछ हमें सीखना है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेक्शन के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला जो है सेट वेरिएबल ब्लॉक, दूसरा है चेंज वेरिएबल ब्लॉक, तीसरा जो है शो वेरिएबल ब्लॉक और चौथा जो है हाइड वेरिएबल ब्लॉक, ठीक है। सेट वेरिएबल ब्लॉक, अभी सेट वेरिएबल ब्लॉक अभी आप देख सकते हैं राइट साइड में सेट और एक वैल्यू है जो नाम है उसका वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का नाम है वैल्यू, ठीक है। अभी मुझे कोई भी मेरा वेरिएबल है उसको मुझे एक स्पेसिफिक नंबर में सेट करना है, ठीक है। जैसे कि
सपोज़ हम कोई गेम बना रहे हो, ठीक है, उसमें इनिशियली मेरा स्कोर 0 होता है, तो मुझे इनिशियली स्कोर 0 चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे मेरा स्प्राइट जंपिंग करे या कोई एक्शन परफॉर्म करे तो उसका जो स्कोर है वो बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे गेम डेवलप करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे मेरा जो वेरिएबल है इनिशियली 0 चाहिए, तो मुझे इनिशियली यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू है मैं वो असाइन कर सकती हूँ, या उसकी जो वैल्यू है मुझे स्लोली इंक्रीज़ करनी है या कोई भी डिक्रीज़ करनी है, ऐसा कुछ एक्शन करना है, तो यहाँ पे मैं ये 2 ब्लॉक यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 ब्लॉक जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ये वाला मैंने इवेंट ब्लॉक लिया है यहाँ पे। अभी मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया वो है स्कोर, तो इनिशियली सपोज़ मेरा स्कोर 0 है, ठीक है, या आपको इनिशियली स्कोर जो है 5 रखना है, आप कहाँ पे भी कोई भी असाइन कर सकते हो कोई भी नंबर, या सपोज़ 10 करना है, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारी स्कोर की जो वैल्यू है वो है 10, तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने सेट 10 किया तो यहाँ पे भी 10 असाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है चेंज करना, ठीक है। जैसे इस ब्लॉक से सेट ब्लॉक से जैसे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करते हैं, वैसे ही चेंज ब्लॉक से, ठीक है, चेंज ब्लॉक से हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी सपोज़ मेरा वैल्यू 10 सिलेक्टेड है और यहाँ पे मुझे चेंज करना है बाय 1 से, ठीक है, यहाँ पे 1 है इसलिए 1 से, या अगर 5 है तो मेरा जो वैल्यू जो है 5 मतलब 10 + 5 यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो स्कोर की जो वैल्यू है 15 हो गई, ठीक है। अगेन 15, अगेन मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, अगेन 5 से ऐड हो गया, तो अभी मेरा स्कोर जो है 1 से बढ़ रहा है, ऐसा करना है कुछ, या कोई भी एक्शन मुझे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो जैसे मैं उस ब्लॉक पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, तो हमारा जो स्कोर है 1 से ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपको कोई भी गेम डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसमें आपको स्कोर ऐड करने हैं, तो इनिशियली जो कोई भी स्कोर आपको सेट करनी है, 0 है 1 है, जो कुछ भी सेट करना है तो हम उसके लिए सेट ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा जो है अगर वो स्कोर हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे अगर वो जंप कर रहा है, अच्छे से जंप कर रहा है, तो हमें उसको 1 स्कोर देना है, ठीक है। तो चेंज स्कोर बाय 1, तो 1 से मेरा स्कोर बढ़ जाए, ठीक है, तो हम उसको असाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारे वेरिएबल के अंडर फर्स्ट 2 ब्लॉक जो कि थे सेट वेरिएबल ब्लॉक एंड चेंज वेरिएबल ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ ब्लॉक है, जिसके नाम से ही ऑलमोस्ट उसका फंक्शन पता चल जाता है कि शो वेरिएबल और हाइड वेरिएबल, ठीक है। शो करना है म्हणजे मतलब हमें वो वेरिएबल्स दिखाना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। और हाइड करना है मतलब वो जो वेरिएबल्स जो हमने क्रिएट किए हैं वो हमें छुपाना है, किसी को भी नहीं दिखाना। अभी ये कहाँ पे हाइड करना है, कहाँ पे शो करना है, ये कैसे पता चले, तो उसके लिए हम एग्जांपल से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अभी शो वेरिएबल, जब भी मैं इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेज है, ठीक है, इस पे ये जो ब्लॉक शो हो रहा है। अगर मैंने हाइड कर रहा है तो सपोज़ मुझे ये वेरिएबल जो है छुपाना है, तो मैं हाइड वेरिएबल के ब्लॉक पे ऊपर क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है गायब हो रहा है, ठीक है, हाइड हो गया है। अगेन मुझे शो करना है, अगेन हाइड करना है, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ एनिमेशन डिज़ाइन किया जहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पे ही ये वेरिएबल्स दिखना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो और हाइड ब्लॉक यूज़ कर सकती हूँ। तो ये वेरिएबल सेक्शन के अंडर 4 ब्लॉक्स थे, ठीक है। उसके बाद में हमें एक बेसिक एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है जिसका नाम है बेसिक कैलकुलेटर। ये जो एप्लीकेशन है, आज जो हमने वेरिएबल सेक्शन सीखा, ठीक है, ये देन जो एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर ब्लॉक सीखे उसके बेसिस पे है, और जो हमने सेंसिंग सेक्शन में से जो आस्क एंड वेट वाला ब्लॉक सीखा उस बेसिस पे हमें आज ये सिंपल बेसिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन डाउनलोड डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो अभी ये कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 स्प्राइट की रिक्वायरमेंट। एक जो है एक एबी बोल की स्प्राइट है, ठीक है, उसको हमें सिलेक्ट करना है, और दूसरा जो है एक बटन है, ठीक है, इसको हम रिनेम करने वाले एडिशन बटन। तो अभी इस बेसिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए पहली जो स्टेप है
तो हमें सबसे पहले 2 स्प्राइट हमें चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो स्टेप है, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करनी है, तो 2 नंबर चाहिए, राइट, नंबर 1 एंड नंबर 2। और ये जो कैलकुलेटर है ये हमें यूज़र से अमाउंट लेनी है, ठीक है। मतलब हमें जो फंक्शन है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये हमें यूज़र से लेना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आस्क एंड वेट ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा एरो है आस्क एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है, ठीक है। फिर ये जो स्प्राइट हमें क्वेश्चन करेगा कि आपका पहला नंबर इंसर्ट करो, ठीक है। उसके बाद में स्प्राइट हमें क्वेश्चन करेगा कि आपका जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पे इंसर्ट करो। फिर दोनों नंबर का एडिशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, ठीक है। अभी ये डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये सभी ब्लॉक्स निकाल लेते हैं। दो स्प्राइट हमें लेनी है, तो पहला एक और दूसरा एक बटन लेना है। तो यहाँ पे मैं बटन सर्च करती हूँ, ठीक है। 2 स्प्राइट्स हमारे आ गई। अगर आपको कुछ इसका रीनेम करना है तो हम कर सकते हैं। इस बटन को मैं एडिशन का बटन कर देती हूँ, तो मुझे समझने में आसानी हो जाएगी। एडिशन का बटन, ठीक है। और ये एक एज अ टीचर या एज अ गाइडेंस यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो हमें सेंसिंग सेक्शन में जाना होगा, ठीक है। देन आस्क एंड वेट वाला ब्लॉक हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले हमें करना है इवेंट ब्लॉक। कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते समय हमें सबसे पहला जाना है इवेंट ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड वाला इवेंट ब्लॉक लिया है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया कि ये स्प्राइट हमें क्वेश्चन करेगा कि आपका जो पहला नंबर है वो यहाँ पे इंसर्ट करो, ठीक है। उसके बाद में अभी ये जो पहला नंबर हम यहाँ पे कीबोर्ड से इंसर्ट करेंगे वो कहाँ तो भी स्टोर होना चाहिए। तो अभी हमने सीखा कि ये जो वैल्यूज होती है वो एक कंटेनर में या कोई भी वेरिएबल में स्टोर होती है। तो हम एक फर्स्ट नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। मतलब यहाँ पे मैं जो कुछ भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट करिए, सपोज मैंने 10 नंबर इंसर्ट किया, तो जो डेटा है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद में हमें 2 नंबर चाहिए, तो मुझे एक और सेंसिंग सेक्शन में से एक और ब्लॉक लेना होगा। वहाँ पे लिखना होगा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। पहला स्प्राइट हमें क्वेश्चन करेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, दूसरा स्प्राइट हमें क्वेश्चन करेगा एंटर योर सेकेंड नंबर। अभी जो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर है, जैसे कि मैंने बोला कि हमें वेरिएबल्स में स्टोर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर के लिए हमने एक फर्स्ट नंबर का वेरिएबल क्रिएट किया, सेकेंड के लिए हम दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी जो डेटा हम फर्स्ट नंबर के लिए, पहले नंबर के लिए जो कुछ भी डेटा इंसर्ट करेंगे वो फर्स्ट नंबर में स्टोर होगा, और जो कुछ भी डेटा हम सेकंड नंबर के लिए इंसर्ट करेंगे वो सेकंड नंबर में स्टोर होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें सेट करनी होगी, तो उसके लिए हम ले रहे हैं सेट ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे स्टेप में दिखा है, ठीक है। जो कुछ भी फर्स्ट नंबर जो होगा वो आंसर जो होगा वो नंबर 1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी आंसर जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर का डेटा होगा यहाँ पे वो फर्स्ट नंबर के वेरिएबल में स्टोर होगा, और जो सेकंड नंबर का डेटा होगा वो सेकंड नंबर के वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये था एक सिंपल नंबर एंटर करने के लिए यूज़र से, ठीक है। अभी जो है हमें एडिशन का करना है, ठीक है। अभी जो दूसरी स्टेप जो है वो है, हमने पहला वाला पार्ट कर दिया, अभी दूसरा है, ठीक है। जब मैं ये बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे इन दोनों नंबर की एडिशन मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर में होता है, ठीक है। जब मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँ तो जितना भी मैंने डेटा असाइन किया है उसका मुझे एडिशन मिलना चाहिए।
तो अभी मुझे नंबर 1 और नंबर 2 जो 2 नंबर है उन दोनों की एडिशन करनी है या कोई सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं इन दोनों की एडिशन करनी है, तो हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हमें लेना होगा इवेंट ब्लॉक, ठीक है, और अभी लेना है लुक्स सेक्शन में से ब्लॉक, ठीक है, मतलब जो कुछ भी उनका रिज़ल्ट है वो हमें दिखना चाहिए। तो ये जो रिज़ल्ट है वो हमें से ब्लॉक में से लेना होगा, ठीक है, और अभी हमें करनी ही उनकी एडिशन। तो यहाँ पे ये ब्लॉक मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। अभी मुझे जो एडिशन करनी है वो 2 नंबर के बीच में करनी है, तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल में जाके फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर ये दोनों ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, ठीक है। तो अभी जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो यूज़र मुझे आंसर करेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो मैंने फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया 25। देन उसने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25 जो मैंने एंटर किया वो फर्स्ट नंबर पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद में उसने मुझे क्वेश्चन किया एंटर योर सेकंड नंबर, तो मैंने दूसरा जो नंबर है वो 20 दे दिया, तो दूसरे नंबर पे जो है 20 स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये जो टेम्पररी डेटा जो है वो हमारे वेरिएबल में स्टोर हो गया। अभी हमें इन दोनों की एडिशन करनी है, तो मुझे एडिशन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं एडिशन बटन पे क्लिक करती हूँ तो इन दोनों की जो एडिशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 सेकेंड्स का टाइम सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं 10 सेकेंड करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है इन दोनों की एडिशन जो है वो 45 है आ रही है रिज़ल्ट, और वो 10 सेकेंड के लिए हमें दिख रही है, ठीक है। जैसे ये हमने एडिशन का किया सेम वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन का कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, ऑपरेटर सेक्शन में जाना है और सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्शन वाला ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। देन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। अभी यूज़र मुझे, उसके लिए हमें एक और ब्लॉक लेना होगा, ठीक है। जो जैसे हमने एक एडिशन का बटन ले लिया वैसे हमें एक सब्सट्रैक्शन के लिए एक दूसरा बटन लेना होगा, ठीक है। अभी मैंने ये दूसरा बटन ले लिया है, ठीक है, और उसके लिए एक इवेंट फ्लैग मैंने दे दिया है, ठीक है। जब मैं पहला बटन क्लिक करूँ तो मुझे सब्सट्रैक्शन मिलनी चाहिए, और जब मैं दूसरा बटन क्लिक करूँ तो मुझे एडिशन मिलनी चाहिए। तो एक सिंपल बेसिक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन आज हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है, आपको इमीडिएट आंसर मिल जाएंगे। अभी हम दूसरा नंबर ट्राई करते हैं 85, और उसका सेकंड नंबर है 63, ठीक है। अभी इन दोनों की मुझे एडिशन चाहिए, तो मुझे एडिशन के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों की जो एडिशन है वो यहाँ पे 148 आ गई। इनकी मुझे सब्सट्रैक्शन चाहिए, तो मुझे सब्सट्रैक्शन के बटन पे क्लिक करना होगा, तो इन दोनों की जो सब्सट्रैक्शन है वो 22 यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आज हमने कुछ नए ब्लॉक सीखे और एक छोटा सा एप्लीकेशन डिज़ाइन किया, बेसिक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन किया। आपको कुछ डाउट हो तो अभी 5 to 10 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेने वाले हैं, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है, आपको इमीडिएट आंसर्स मिल जाएंगे। और जिस किसी ने ब्लॉक्सजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ड्राइव में से .exe फाइल इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको मोबाइल से ब्लॉक कोडिंग सीखना है तो गूगल प्ले स्टोर पे ब्लॉक्सजी आपको सर्च करना पड़ेगा, और फिर एक विंडो ओपन होगी ब्लॉक्सजी बोल के, फिर आपको इंस्टॉल करनी है। यस, किसी को क्वेश्चन हो? फाइव टू 10 मिनट्स है आपके पास, आपको कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है।
सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ब्लॉकजी कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड की है, ठीक है। डायरेक्टली ड्राइव की लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल से ब्लॉकजी सीखना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा और ब्लॉकजी BLOCKZIE सर्च करना है, तो आपको एक ब्लॉकजी का एप्लीकेशन ओपन होगा, वो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग सीखने के लिए हम ये ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए, ठीक है, तो इसी ब्लॉकजी सीरीज़ में जो डे 1, डे 2 और डे 3 की सीरीज़ मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। ये जो ट्रेनिंग जो है एक ब्लॉक कोडिंग की ट्रेनिंग है, 7 दिन चलने वाली है, ठीक है। 7 दिन हम आपको ब्लॉक कोडिंग कैसे करना ये सब कुछ सिखाने वाले हैं, जिससे आपको कुछ भी बेसिक एनिमेशन या कोई भी गेम कैसे डेवलप करना है ये आप सीख जाओगे। हमें कोई भी गेम या कोई भी एनिमेशन डेवलप करना हो तो उसके लिए हमें बेसिक जो ब्लॉक्स है, जो ब्लॉक कोडिंग के, ठीक है, वो सीखने पड़ेंगे। इसके लिए हम आज तक बेसिक ब्लॉक सीखने वाले थे, ठीक है। अभी कल से हम कुछ एनिमेशन एंड गेम डिज़ाइन वाला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो फाइल होती है वो हम .sb3 फाइल में सेव हो जाती है हमारे कंप्यूटर में, और उसके बाद में हम इस sb3 फाइल को एक .apk फाइल में कन्वर्ट करके हमारा कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं। अगर आपको बटन नेम चेंज करना है, ठीक है, कोई भी स्प्राइट का नेम चेंज करना है, तो यहाँ पे नीचे एक सेक्शन है, ठीक है, लोकेशन एरिया इसको बोलते हैं, यहाँ से हम उसका नेम डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका नेम सपोज मैंने एलेक्स कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद में है यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है। एक्स मतलब उसकी जो एक्स वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, तो वो उसकी मैं चेंज कर सकती हूँ। या वाई वैल्यू जो है तो मुझे कैसे सेट करना है, तो आप देख सकते हो कि जैसे ये स्प्राइट मूव हो रहा है तो उसकी एक्स वाई वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो मुझे सिंपल है एक्स वाई वैल्यू चेंज करना है, तो यहाँ पे एक्स और वाई को चेंज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे लोकेशन एरिया में साइज़ का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो सपोज़ मुझे ये साइज़ थोड़ी अनकम्पेटेबल लग रहा है, तो मुझे सपोज कम करनी है, तो मुझे 85 करना है, तो आप देख सकते कि साइज़ जो है कम हो गई है। या 55 करना है, ठीक है, कोई भी साइज़ में यहाँ पे असाइन कर सकती हूँ। आज जो ट्रेनिंग का डे 4 था, अब तक हमने ब्लॉक कोडिंग के लिए कुछ बेसिक ब्लॉक और कुछ एडवांस ब्लॉक सीखे, ठीक है। कल से हम कुछ नया सीखने वाले, कुछ कि कैसे गेम कोई भी डेवलप करे, कैसे कोई भी एनिमेशन डिज़ाइन करे। तो इस सॉफ्टवेयर से हम कल से डे 5, डे 6 एंड डे 7 3 दिनों में ये सब कुछ सीखने वाले हैं।
ब्लॉगजी ये जो एक इवेंट होने वाला है, चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन 2022, पीडीपीयू यूनिवर्सिटी के अंडर ये जो ब्लॉगजी कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हमने अभी आपको स्टूडेंट्स के लिए 7 डेज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, और उसके बाद में ये कंपटीशन होने वाली है। और 7 डेज़ की ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म हो जाए, हम लास्ट डे में आपको टॉपिक्स असाइन कर देंगे, ठीक है। आपको टॉपिक्स दे देंगे, उसके बेसिस पे आपको कुछ प्रोजेक्ट रेडी करना है। अभी तक हमने कुछ बेसिक या कुछ एडवांस ब्लॉक सीखे। अभी तक हमने कुछ बेसिक ब्लॉक सीखे। कल हम स्टोरी या कोई भी एनिमेशन या कोई भी गेम कैसे डेवलप करना ये सीखने वाले थे। अभी तक हमने कुछ बेसिक या कुछ एडवांस ब्लॉक सीख लिए, ठीक है। माहिर, कल से हम स्टोरी कैसे बनाना ये सीखने वाले हैं। ब्लॉगजी की डेफिनेशन क्या है? तो ब्लॉगजी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हमें ब्लॉक कोडिंग सीखना है। तो ब्लॉगजी एक सॉफ्टवेयर का नाम है। यस, डे 7 की ट्रेनिंग में आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के टॉपिक्स के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बोल देती हूँ। तो ब्लॉगजी इवेंट जो होने वाला है उसके लिए हमने कुछ थीम डिसाइड की है। उसका जो पहला पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। दूसरा जो है क्लीन एंड हाइजीन सिटी। तीसरा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड डिसिप्लिन इन लाइफ। फोर्थ जो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। एंड फिफ्थ जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट है उसके बेसिस पे आपको कुछ एनिमेशन, गेम या कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, या कोई स्टोरी, ठीक है, या कोई क्विज़ डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये जो आपको ब्लॉगजी सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन करना है, जो कुछ भी आप 7 दिनों के ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं उसके बेसिस पे ये डिज़ाइन करना है। तो ये 5 टॉपिक्स थे। पहला था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, दूसरा था क्लीन एंड हाइजीन सिटी, तीसरा था इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड डिसिप्लिन इन लाइफ, फोर्थ था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, और फिफ्थ था इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। माहिर, मैं आपको कल से जो सेशन होने वाले हैं उसमें स्टोरी कैसे बनाना ये सिखा दूंगी, ठीक है। आप डेली सेशन अटेंड करते रहो।
ब्लॉकजी जो है वो एक हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। हम जो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है ब्लॉकजी, ठीक है। इसमें हम ब्लॉक कोडिंग यूज़ करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं हो तो हम आज का सेशन एंड करते हैं। और जो कुछ लोग आज ज्वाइन हुए हो, ठीक है, वो लोग डे 1, डे 2 और डे 3 ऐसे 3 सीरीज़ मैंने इस ब्लॉकजी ट्यूटोरियल के सीरीज़ में अपलोड की है, वो देख लेना, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आज का सेशन जो है हम यहाँ पे एंड करते हैं। गुड बाय, कल मिलते हैं।